ओके। सो नमस्कार दोस्तों, ये होगा वीडियो अबाउट ओमकार स्वरूप कल्कि और उनके 4 शक्तियाँ। तो जब हम शक्ति की बात करते हैं जनरली हम ऐसे ही सोचते हैं कि स्त्री है। ऑफ़ कोर्स शक्ति तो स्त्री ही है, नेचर है, मूल प्रकृति है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब 4 अलग-अलग लड़कियों से मिलेंगे। ऐसा अक्सर होता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, जो एक्चुअली चेतना को उजागर करे, चेतना को आगे ले जाए, ओके? तो कल्कि आपको पता है कि ओमकार स्वरूप हैं, ओम हैं, तो उनके 4 स्टेट्स हैं या 4 स्त्री शक्ति हैं। एक पहला है जो ए, आ अक्षर वेकिंग स्टेट, जिसको हम बोलते हैं जागृति। फिर दूसरा है स्वप्न स्टेट, ओके? जो ऊ है, ऊ, तो वो है स्वप्न स्टेट। तीसरा है आपका माँ, ओके? जो प्रज्ञा है, ओके? प्रज्ञा मतलब इट इज़ बेसिकली लाइक चेतना ओनली बट हायर स्टेट ऑफ चेतना, वो है डीप स्लीप स्टेट, ओके? और चौथा है प्योर कॉन्शियसनेस यानी तुरीय अवस्था। अब नॉर्मल इंसान के लिए अगर वो चौथे स्टेट तक पहुँच पाता है, तो ऐसा होगा जैसे कि उसकी माँ पहली स्टेट होगी, ओके? वेकिंग स्टेट। फिर स्वप्न स्टेट में क्या होता है कि आकर्षण होता है किसी स्त्री के साथ। वही स्त्री बाद में जाके प्रज्ञा भी बन सकती है, यानी डिवोशन स्टेट या भक्ति स्टेट। एंड लास्ट में प्योर कॉन्शियसनेस वही हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, ओके? तो जिसको एक्चुअली इस्लाम धर्म में बोला गया है कि 4 बीवियाँ, बोलेंगे कि वो 4 बार शादी कर सकते हैं ये वो, लेकिन एक्चुअल मतलब वो नहीं है। ये मैंने बहुत बार डिकोड किया है, बताया भी है कि ये 4 स्त्री शक्तियाँ जो हैं, बेसिकली दे आर जागृति, स्वप्ना, सुषुप्ति यानी प्रज्ञा और चौथा है तुरीय, ओके? तो ओमकार में आपको ये बहुत बार दिखाया भी जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए शिव रूपी कल्कि जो है, ओके? तो इसको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, ट्रांसडेंटल, ओके? प्रज्ञा इज़ डीप स्लीप, ओके? जिसको हम बेसिकली हम शारदा भी बोल सकते हैं। सो यू हैव लक्ष्मी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती एंड फाइनली तुरीय यानी वैष्णो। सो वैष्णो जो है वो फाइनल स्टेट है, मतलब महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी तीनों का संगम, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली तीनों का संगम तुरीय जो है वो आपकी वैष्णो है, ओके? तो ऐसे समझना है। क्या वो एक स्त्री उसको होल्ड कर सकती है? कर सकती है। जब शक्ति जो है वो अवतरित होती है, तो वो एक स्त्री में अवतरित होगी, जो कि शिव यानी कल्कि का 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को वो होल्ड करेगी। तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या एक ही स्त्री कर सकती है? हाँ, कर सकती है। एक ही स्त्री कर सकती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पहला स्टेट जो है वो उसको ईव स्टेट हम बोलते हैं। वो जनरली माँ या बचपन का स्टेट या पहला प्यार, यू नो, ऐसा होता है। तो उसी को मैं दिखा रहा हूँ, ना ऑटोग्राफ मूवी का एग्जांपल से। तो इस मूवी में क्या होता है कि रवि तेजा जो है वो 10th स्टैंडर्ड में एक लड़की से प्यार करता है, ठीक है? फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे गोपिका से प्यार करता है। गोपिका इज़ लाइक यू कैन से राधा यानी हेलन। तीसरा जो है वो भूमिका चावला है, जो बेसिकली इस मूवी में आपकी मेरी स्टेट है। मेरी यानी सुषुप्ति या प्रज्ञा यानी इंटेलिजेंस। इसमें उतना रोमांस ये वो नहीं रहता है तीसरे स्टेट में। इट इज़ मोर लाइक एक टाइप का एनलाइटनमेंट ही बोल सकते हैं, ओके? और चौथा स्टेट जो है वो होगा आपका सोफिया, तुरीय, वैष्णो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो विमला जो है उसकी चाइल्डहुड लव है, ओके? तो मतलब उसका नाम विमला है मूवी में। यह पहला स्पर्श है, गाँव, बचपन, मासूमियत, कोई डिज़ायर नहीं, बस अटैचमेंट। खो जाती है पर अपने माइंड पे इम्प्रिंट छोड़ जाती है।
ये वही स्टेज है जहाँ स्त्री कंफर्ट, बिलोंगिंग, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, बेसिकली ईव मदर अर्थ लेयर है, ठीक है। दूसरा स्टेज है गोपिका। गोपिका ने मूवी में उसका नाम है लतिका, ये हेलन स्टेज है। ये केरल में जब हीरो जाता है रवि तेजा, रवि तेजा मतलब सूर्य का तेज यानी कल्कि, ओके, सूरज ही विष्णु है, सूरज ही कल्कि है। तो अट्रैक्शन, रोमांस, एक लैंग्वेज बैरियर रहता है क्योंकि वो केरलाइट है, ये बंदा तेलुगु है, तो दोनों के बीच में एक टाइप का दरार रहता है, लेकिन वही दरार उनको एक दूसरे की तरफ खींचता है। इंटेंस फीलिंग, स्त्री, ब्यूटी, डिजायर, प्रोजेक्शन, लव, रोमांस, सबसे ज़्यादा लतिका स्टेज में यानी हेलन स्टेज में होता है। तो ये जो सेकंड स्टेज है, ओके, जिसको हम ड्रीम स्टेट या स्वप्न स्टेट बोलते हैं ओमकार का, इसमें सबसे ज़्यादा पेन रहता है क्योंकि ये जो स्वप्न जब टूटता है ना तब पेन ज़्यादा रहता है। दिव्या यानी मेरी स्टेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहता है। वो लवर नहीं, गाइड है। वो श्रीनिवास को बिल्ड करती है, पेन झेल चुकी है पर ग्राउंडेड है। यहाँ स्त्री यानी मतलब विजडम है, कंपैशन है, दया है। बेसिकली दया सिखाती है दुनिया के लिए। मतलब जनरली एक आदमी क्या करता है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मेरा मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरा लाइफ, ऐसे। लेकिन थर्ड स्टेज में जो इंसान पहुंचता है वो वासुदेव कुटुंबकम करता है जो कल्कि का स्त्री चेतना के रूप में गाइड बन के आती है। तो एक लड़की आती है जो कल्कि की गाइड बनती है। अगेन ये रोमांस नहीं है, मतलब यहाँ कोई शादी वादी नहीं है, ओके। संध्या वाइफ, सोफिया तूरिया हिंट, मतलब इस मूवी में उसका नाम संध्या है क्योंकि ये अरेंज मैरिज है, कोई ड्रामा नहीं, ये नहीं वो नहीं। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें एक टाइप का ब्राइड ऑफ द क्राइस्ट टाइप का सिचुएशन है जहाँ कोई प्रोजेक्शन नहीं, कोई फैंटेसी नहीं, बस जो है वो ही है। तो विमला शरीर, स्मृति ईव है, लतिका इच्छा, माया हेलन है, दिव्या यानी भूमिका चावला का कैरेक्टर करुणा, मार्गदर्शन मेरी है, और संध्या जो है वो सोफिया या तुरिया यानी शांत स्वीकृति, शांत स्वीकृति, ठीक है। तो वो चेज नहीं करता, चूज नहीं करता, सेटल नहीं करता अंतिम में, ठीक है। तो अगर कल्कि और उसकी जिंदगी के फोर, मैंने ऑलरेडी हीरोज जर्नी भी एक बार दिखाया है। तो कल्कि को 100% ये 4 स्टेजेस से गुजरना होगा, ओके। पहली स्त्री जो तुम्हें जन्म देती है, ओके। यहाँ माँ भी हो सकती है, कोई ऐसा प्रेजेंस जो तुम्हें संभालती है, प्रोटेक्ट करती है, नर्चर करती है। ये यहाँ लव नहीं होता, यहाँ ज़रूरत होती है, एक नीड होती है। दूसरी स्त्री जिससे तुम टूट कर प्यार करते हो, यहाँ कहानी शुरू होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा टूटती है, ठीक है। तीसरी जो है वो तुम्हें बदल देती है, ट्रांसफॉर्म करती है, वो तुम्हारी नहीं होती पर तुम्हें बना देती है, यहाँ प्यार नहीं समझ होती है। और चौथी जो है जिससे कुछ साथ कुछ भी प्रूव नहीं करना है और प्रोजेक्शन भी नहीं है। प्रोजेक्शन का मतलब है फैंटेसी, मतलब किसी भी आदमी को देखकर या किसी भी औरत को देखकर मैं उसको प्रोजेक्ट करता हूँ, ये मेरी राधा है, ये मेरी ये है, ये मेरी वो है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दैट पर्सन लाइक एन इंसान। सो कल्कि के साथ भी हो सकता है, हाँ सॉरी, कल्कि के साथ 100% होगा, बाकी इंसानों के साथ भी होगा। कल्कि वॉरियर्स जो इस सारे स्टेजेस से गुजरते हैं, फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि आप ये नहीं बोलते कि ये तो मेरी वैष्णो है, तू मेरी पद्मा है, चलो भाग के शादी करते हैं, वैसा नॉनसेंस नहीं रहेगा। बिकॉज वो स्टेज ही ग्राउंडेडनेस का स्टेज है। वहाँ मैं किसी का प्रोजेक्ट नहीं करूँगा, मैं नहीं बोलूँगा कि ये मेरी राधा है, मेरी पद्मा है, जन्म जन्म का साथी, ऑल दैट वो मैं नहीं बोलूँगा। इट इज़ बेसिकली ए काइंड ऑफ ए एक्सेप्टेंस। और इस्लाम में भी बोला गया है ना, मैं बता रहा था कि 4 शादी कर सकता है, लेकिन एक्चुअली वो 4 शादी नहीं है। जो तुम्हें बनाती है, एक तुम्हें तोड़ती है, एक तुम्हें समझाती है, और एक जो फाइनली तुम्हें शांत कर देती है। आप समझ रहे हैं? सो यही था एक छोटा सा वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।